सभी को नमस्कार। आज से का टॉपिक है सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 का PYQ पार्ट 1 आ गया है, आप देख सकते हैं जाके। आज पार्ट 2 है। कल के क्वेश्चन 11 तक मैंने किया था, कल आपके क्वेश्चन 11 हो गए थे, ठीक है। आज से मैं 12 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में आप लोग देख लेना। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कल, हाँ अब 1 मिनट कलर ले लूँ मैं। हाँ कल 11 तक हो गया था, ठीक है। कल आपका 11 हो गया था, कल आपका 11 तक हो गया था, ठीक है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो अब मैं बताता जाऊंगा आपको कि देखो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूं मैं। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वाटर वेपर, अब वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं। आपकी क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आती है क्लास 11 की, उसमें आपको दिया हुआ है। आपको मैं पेज संख्या बता देता हूँ 65 में। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को आप गलत नहीं करना है, ठीक है। जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन को नहीं गलत करते हैं। जिसमें दिमाग लगाना है, जिसमें माइंडसेट लगाना, उस क्वेश्चन में किया जाता है। तो देखो वाटर वेपर की बात की जा रही है, इसमें है कि फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है कि इट इज ए गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है। बेसिक चीज है, सही है। इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, इट परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल। अब बताइए पोल्स पर तो ड्राई होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है ना, तो 2 स्टेटमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट आपका होगा, तो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं गलत करने, ये सब आपके इसके हैं आपके, ठीक है, एनसीईआरटी के। 13 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ओकर्स थ्रू आउट द ईयर्स, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 से 250 सेंटीमीटर की बात की जा रही। अब एक चीज बताइए कॉमन सेंस से, आप ऑप्शन देखिए कि इक्वेटोरियल की बात की जा रही है, चाइना टाइप की बात की जा रही है, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। अब बात करते 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। मैरीन वेस्ट जो देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन 3 देखिएगा, ये वाला कि प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। भाई एक चीज ध्यान रखना, इक्वेटोरियल जो आपका ये ए ऑप्शन है, इक्वेटोरियल में 150 से नीचे से बातें नहीं करनी है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं 2 में चीज बताया, चाइना टाइप क्लाइमेट और मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, तो आपने पढ़ रखा है ना इसके बारे में, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ठीक। ये आपने चीजों को पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 हो गया। अब 14 क्वेश्चन देखता हूं। 14 क्वेश्चन कहां पे है, ये रहा आपका। अब देखो ये बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। बात की जा रही है कोरियोलिस फोर्स की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट की बात की जा रही है कोरियोलिस फोर्स की, ठीक है। तो देखो इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इज विंड वेलोसिटी की बात की जा रही है, ठीक है। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी की बात की जा रही है। एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी का है क्वेश्चन, ठीक है। इट मैक्सिमम एट द पोल्स एट एब्सेंट एट द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के पास हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इक्वेटर के पास हमेशा 0 होता है। यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है कि राइट डायरेक्शन में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट में आपका सदर्न हेमिस्फीयर होता है। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इट इज मैक्सिमम एट द पोल, इट इज द मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, ठीक है।
तो राइट ऑप्शन आपके फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके दोनों सही हो गया, आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन। ये देखो आपको बेसिक चीजें गलत नहीं करनी है, ठीक है। सब कुछ बेसिक चीजों को आप गलत नहीं करनी, जिसमें आपको यूपीएससी में दिमाग लगाना उस चीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक चीजों को आप गलत नहीं करिए, ये सब बेसिक चीजें फंडामेंटल है, कोई गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी चीजें। चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 21 जून ईयर्स है एवरी विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ द 12 आवर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन इसमें दिया गया है स्टेटमेंट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर की बात कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट सेकंड की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 12 घंटे से ज्यादा होगा, तो वही तो बात वो कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 12 घंटे से ज्यादा होगा, तो ये बात सही हो गई, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो बात की गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की गई, ये 12 घंटे से कम होगा, यानी कि थर्ड नहीं होगा, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट गया, सी ऑप्शन नहीं होगा। अब ठीक है, आर्कटिक सर्किल पे दिन तो होगा, आर्कटिक सर्किल पे दिन तो होगा, पर लेकिन रात नहीं होगी, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आपका स्टेटमेंट 4 सही और इक्वेटर पे सही, ठीक है। तो आपका 1 और 4 आपका 2 और 4 आपका सही हो गया, ठीक है। 2 और 4 आपका सही हो गया, डी ऑप्शन। बात समझ गए कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये थीम है, ये यूपीएससी का थीम है। यूपीएससी का थीम मतलब कि ये है, यूपीएससी का थीम ये है कि वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब देखो पढ़ के मैं बताता हूँ, फिर आपको थीम बताता हूँ कैसा क्या होता है। कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकली पेटलैंड विच ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 3 years worth of the global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert a detrimental effect on the global climate, which of the following is denotes and that region। आप देखो किकोरी बेसन और रियो डी प्लाटा बेसिन, ये आप सी डी काट दो दोनों को, इसकी बातें नहीं करनी। अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में आप फंसोगे दो चीजों में। क्या आपने इस चीज के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो यूपीएससी की जो थीम है दोस्त, यूपीएससी की जो थीम है वो कांगो बेसिन ही है, इसका राइट ऑप्शन कांगो बेसिन हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी का थीम है, बस ध्यान रखना कांगो बेसिन है, आपने नहीं पढ़ा कांगो बेसिन की यूपीएससी की थीम है, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है अपना, ठीक है, यहाँ पे चीजें लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आता है विथ रेफरेंस ऑफ परफ्लोरो एल्काइड एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइड सब्सटेंसेस PFAS की बात की जा रही, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो कि PFAS स्टेटमेंट फर्स्ट आप देखिएगा कि PFAS फाउंड टू वाइड स्प्रेड। देखो यूपीएससी को वाइड स्प्रेड ये देखो, आप वर्ड्स को पकड़ो, ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। और वाइड स्प्रेड आपको जहां पे दिख जाए, यूपीएससी का एक वर्ड्स है वाइड स्प्रेड, वहां पे आप गलत कर देना, ठीक है, वहां पे आप गलत कर देना, ठीक। तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, एक गया, ये गया, ये गया, आपका राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। बहुत कोचिंग वालों ने इसका डी ऑप्शन दिया था, ठीक। आप इस दोनों में आप देख लीजिएगा, सेकंड और थर्ड में आप गड़ा लीजिएगा, दोनों आपके सही निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन देखिए कि पैरासिटोइड स्पेसीज आर फाउंड हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि जहां पे 5 स्टेटमेंट हो, 5 का 3 सही होता है जनरली। मैंने कल बताया था 4 का आपका 3 या 2 सही होता है, ठीक है, 3 या 2 सही होता है, ठीक है। तो आपको ये बताइए पैरासिटोइड के बारे में आपने पढ़ा है क्या? जब आपने नहीं पढ़ा है तो 5 का 3 लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 का 3 आप लगा देंगे तो आपका बी ऑप्शन लगा देंगे, आप 2+ मार्क्स लेके चले गए, ठीक। ये आपकी किस्मत है, ठीक है, ये आपकी किस्मत है। आपको नहीं पता है 5 में 3, 4 का 3 2 में सही होता है, ठीक है, 90% केस में, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया 3 में, तो आपके 2 मार्क्स प्लस हो गए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको कोई चीज नहीं बताएगा, आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है।
सब लोग यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, बेसिक उनका मजबूत होता है, स्मार्ट अप्रोच होता है, ठीक है, PYQ अच्छे से किए होते हैं, हो जाता है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी ऑफ द एवर बिलोंग टू द पी फैमिली? अब पी फैमिली ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। अब बताइए, आप दलहनी फसल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, ये बेसिक चीज़ है आप, ठीक है, पी फैमिली की ये चीज़ है, तो नट होगा, बिल्कुल होगा, हॉर्स ग्राम होगा, सोयाबीन होगा, ठीक, तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए, यानी कि सी ऑप्शन। अब कहोगे आप कि भैया आपने बताया था कि जहाँ पे 5 का स्टेटमेंट 3 सही होता है और 3 में 2 सही होता है। भाई वहाँ पे अप्लाई करना जहाँ आपको चीज़ें नहीं पता है, वहाँ पे अप्लाई करना, जहाँ पे आपको खेलना है वहाँ पे। ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ में नहीं किया जाता। जब आपको बेसिक चीज़ में करके आओगे, मानो आपका 5 का 3 है, 5 में वो 4 सही है और बेसिक चीज़ था तो आपका गलत हो जाएगा ना, तो आप बेसिक चीज़ को गलत नहीं करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, चलो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन। देखो वर्ड्स, वर्मिन कैटेगरी इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्मिन की बात कर रहा है, ठीक है, वर्मिन वर्ड्स पकड़ लिया। चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब देखो ब्लड्स ऑफ द अदर एनिमल, अब इसके बीच में आप लगा दीजिए बिकॉज, इसके बीच में स्टेटमेंट लगाइए बिकॉज। ये ऐसा है क्या? ये तो बेसिक चीज है कि वर्मिन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बात की गई है, तो इसका बिकॉज ये ऐसा है कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द एनिमल्स, नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ऐसे किया जाता है, ठीक है, इसी प्रकार से आपका किया जाता है। बिकॉज लगा दो आप बीच में, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है, इस करेक्ट है, हाँ ये आपका सही हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं, इसी प्रकार से मैं भी क्वेश्चन करता हूँ। आइए अब इसमें देखो दिमाग लगाता हूँ। 21 क्वेश्चन में देखना, 21 क्वेश्चन में की बात में करते हैं। सिकाडा ऑर्गेनिज्म, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्कैटर। अब देखो आप, ये न्यूज में रहा था, PT 365 में था, न्यूज में था ये चीज, ठीक है, मैंने पढ़ा था। दो ऑर्गेनिज्म, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्कैटर। आपने क्या ये चीजें आपने कभी बर्ड्स के बारे में पढ़ी हैं क्या? बर्ड्स की नाम पता है आपको? चीजें देखी सुनी है कभी? नहीं देखा तो नहीं होगा, ठीक। ये क्या सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, जब फ्रॉग हॉपर मतलब मेढक की बात करें तो क्या ये फिश हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक। इंसेक्ट आपका होगा, ठीक, ये आपकी थीम है UPSC, इंसेक्ट होगा, ठीक है, इंसेक्ट है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे माइंड लगाना है। अब देखो 22 क्वेश्चन में देखना है, 22 और लास्ट क्वेश्चन आ जाए। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, मैनी च्युइंगम गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अब बिकॉज लगाइए, बिकॉज लगाना है। मैनी च्युइंगम गम्स कंटेन्स प्लास्टिक एट अ गम्स, कंटेन की बात कर रहा है, ठीक है, कंटेन की बात कर रहा है। अब बिकॉज लगाओ कि बिकॉज मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बिकॉज क्योंकि मैनी च्युइंगम गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। कंटेन की बात, सॉफ्ट वर्ड, मैंने कल बताया था ना, कंटेन सॉफ्ट वर्ड है दोस्त, स्टेटमेंट ए भी सही, तो राइट ऑप्शन ए हो गया, यानी कि यू हो गया, ठीक। अब देखिए 23 का जो क्वेश्चन आता है, 23 क्वेश्चन आपका 22 हो गया और 23 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये आपका फॉलोइंग पेयर्स है। अब आपको चीज नहीं पता है, ये कंट्री है, ये एनिमल फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट है, क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है? देखो आपको मैं बता दूं, मैंने बताया था कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, ठीक, 10 क्वेश्चन को लीव करना है, 60 क्वेश्चन को राइट करना है, 30 आपके गलत हो जाएंगे, तब भी आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे आसानी से। तो इसको लीव कर दीजिए, क्या दिक्कत जाता है? क्वेश्चन को समझना करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि क्वेश्चन को कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, तो इसको लीव कर दो, खत्म बात, दूसरा अटेम्प्ट करो,
फिर इसके बाद देखो 24 का, हाँ अब कल से ये मैं कर पाऊंगा, ठीक है, कल पे यहाँ पे मैं 24 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 24 से। तो आज 23 क्वेश्चन हो गए। अब आपको चीज समझ में आई होगी कि यूपीएससी में क्वेश्चन को कैसे अप्लाइड क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को करना है, कौन सा बेसिक क्वेश्चन है, कौन सा मुझे माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है, कैसे यूपीएससी के वर्ड्स हैं, कैसे वो फंसाता है, आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ, डेली क्वेश्चन आपके मैं 11 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आज भी 11, ये पार्ट आपका सेकेंड था, फर्स्ट आप देख लेना ना देखा हो, ठीक। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है, कमेंट आपका बहुत नेसेसरी है, ठीक है। और इसके बाद आप ये बताइए मैं क्या रिफॉर्म कर सकता हूँ वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद आप ये बताइए कि कमेंट करके आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, क्या आपको मैं पीवाईक्यू सब कुछ करवाऊँ, ठीक है। तो आप कुछ सीख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा, ठीक है। और हमेशा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चीज़ें बताइए कैसे लगता आपको, ठीक है। देखो जितना मेरे पास चीज़ें मैंने सीखी, जितना मैंने हमारे पास नॉलेज मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बताने की कोशिश करता हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए अपना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।